तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये फिल्म के पीछे की जो कहानी है, इससे आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? मैसेज तो हमारा यही है बेसिकली, कहानी अपने आप में एक मैसेज यही दे रही है कि वन, आज के टाइम पे जो रियल हीरोज की जो कहानी है, जैसे लड़का सचिन को भगवान मानता है और फादर कृष्ण को भगवान मानता है, तो जो ये फेथ की कहानी अपने अपने हैं, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि हु इज़ द रियल हीरो। गॉड्स और आदमी के जो फ़र्क है, हीरोज़ जो हमने आजकल बनाए हुए हैं रियल हीरोज़, और उनको हम बिल्कुल भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, वो एक जो डिफरेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा उस नज़र से कि दे आर फ्यू हीरोज़ विच आर गुड इन देयर ओन थिंग बट इट कैन बी कंपेयर टू गॉड। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो बोलती है कि आप किसी को फॉलो करो मगर पागलपन की हद तक नहीं, जो उनकी अच्छाइयाँ वो करो मगर बुराइयों को भी दूर रखो। तो ये कहानी है जो यूथ के लिए है कि स्टे वेरी कॉशियस टू फाइंड द राइट हीरोज़, अगर इफ़ यू चूज द रॉन्ग हीरोज़ और अगर आप गलत लोगों के पीछे लगेंगे तो रास्ता गलत हो सकता है। तो ये कहानी, और ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हर बाप बेटे का एक डिफरेंस होता है रिश्तों में। मतलब बेटे को हमेशा लगता है, शुरू में उसको लगता है कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे हीरो हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये थोड़े दूर हो जाते हैं वो अपने बाप से, और फिर आखिर में जाके थोड़ा टाइम के बाद समझ आता है कि माय फादर वाज राइट। तो फादर सन के रिश्तों को समझने के लिए एक इमोशनल जर्नी है जो सबको देखनी चाहिए अपने अपने फेथ के साथ। फादर का भी एक रीज़न है वो वाई ही इज़ आफ्टर हिज सन। तो इन रिश्तों को लेके जो आए तो ये कहानी पक्का लोगों के दिलों में जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी है। हर बाप ने एक बार अपने बेटे को धक्का मार के बोला है कि तू मेरे घर क्यों पैदा हो गया, और ये कहानी जो है हर उस बेटे को रिलेट करेगी क्योंकि इसमें दर्शक के साथ ऐसा कुछ होता है। समझता जी? I think I have two reasons of your questions कि एक तो टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज है, दूसरा there is a generation gap between father and son, बट उनमें जो कॉमन है और जो हमेशा से रहेगी वो है फेथ नहीं बदला, इट्स द सेम। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो फिल्म को एक मैसेज दे रहे हैं और ऑडियंस को देखना चाहिए। Thank you so much for the question and let's give it up for the wonderful answers as well, ladies and gentlemen. किसी और का कुछ सवाल है आप लोग प्लीज पूछ सकते हो. You may please raise your hand. We have somebody over there to help you with the mic. किसी का कुछ सवाल है? अगर हाथ दिख नहीं रहा आप चिल्ला भी सकते हो, कोई बात नहीं है. हाँ, over there, the gentleman over there. पहले से यही था, कुछ चेंज था, पहले कुछ चेंज किए थे. सर आपका नाम और पब्लिकेशन का नाम भी बताइए. खबर 24. थैंक यू जी. ये कहानी जो है ये हम सचिन के एक फ़ैन की कहानी से निकले थे लेके, और फिर मेरे सामने एक पहचान शो आया जो वट्सअप और सुविधा के साथ बना रहे थे. उसके लिए जब हम कश्मीर गए तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो इसको कश्मीर और बाप के फेथ के साथ जोड़ा. तो इनिशियली ये कहानी सचिन के एक फ़ैन की कहानी थी जिसको हम गॉड्स ऑफ क्रिकेट, या हर क्रिकेट को जो फॉलो करता है, जो क्रिकेट का फ़ैन है, उसको डेडिकेटेड थी ये कहानी ये पूरी फिल्म. लेकिन कश्मीर में जब हमें देखा हमने पागलपन क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरीके से बात की जा सकती है. तो फ्रॉम गॉड्स ऑफ क्रिकेट इट हैज़ कम टू होकुस पोकुस. Thank you so much for the question. Thank you for the answer, sir. Any more question, please? Can we please have hands raised?
लाइट की वजह से मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, सो प्लीज इग्नोर इफ आई एम अनेबल टू सी। आप लोग हाथ उठा सकते हो जोर से। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, कलाकार यही पहले जो हाँ जी। थे, मतलब अरुण जी है, ये सब कलाकार ये पहले तय थी या बाद में ये सब ऑन बोर्ड आए? कैसे बोर्ड में ऑन बोर्ड आए सब कलाकार? ये कलाकार ऑन बोर्ड तब आए जब ये कहानी जब रेडी हुई, तो हम लोग एक स्टार्ट हमने बच्चे से किया कि वो लड़का कौन होगा जो इतने फेथ के साथ जाएगा। और देन दर्शील के प्ले देख के हम लोग और भी कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे थे, मगर जब मैंने प्ले देखा, इसकी एक्टिंग देखी, तो वी जीरो डाउन टू हिम। हम इनिशियली दर्शील को हम समझ रहे थे कि ही हैज़ ग्रोन अप टू मच, तो ये इस रोल के लिए मे भी शायद फिट ना हो, बट जब इसका प्ले देखा तो मुझे इसको लगा कि एज ए एक्टर एंड एज ए प्रेजेंस ये बहुत अच्छा रोल कर पाएगा। और उसके बाद वी वेंट टू 2-3 एक्टर्स फॉर द फादर रोल। कुछ डेट्स के इशू थे, और फिर देन अरुण गोविल जी, जब हमने उनको नरेशन दी, हिज कम बैक टू अस वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हिज फेथ, तो हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है। एंड देन वी वर जीरो डाइंग टू फाइंड द राइट विलन जो उस कश्मीरी लुक को और सबको सस्टेन कर सके। इनको हमने देखा था टाइगर द में, और हमने उनको देख के लगा कि ये जो किरदार इस तरह निभाया इन्होंने, तो ये कश्मीरी एक पॉलिटिशियन का बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे। अप्रोच किया इनको, इनकी लुक दाढ़ी वाली थी, लुक टेस्ट में फिर वो दाढ़ी फेल हो गई और आज ये क्लीन शेव हमारे साथ है। तो दरअसल जी, आप सचिन के फैन हो या फिर किसी और क्रिकेटर? आप कितना फैन करते हो क्रिकेट को? आप? मैं लाइफ लॉन्ग सचिन तेंदुलकर सर का फ़ैन हूँ, और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी वो तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनकी आंखों में वो जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली। कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते हो? फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट। इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर। थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज फ्रॉम एनीवन ओवर देयर? सर जी, उनके पास एक क्वेश्चन है, प्लीज उनको माइक दे दीजिए। इधर 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 ओवर देयर। नहीं, जोर से बोलना। नहीं, उनको एक माइक दे दीजिए प्लीज। सर, आपका नाम, पब्लिकेशन और मेरा किसके नाम लिए? अनिल जायसवाल, वायरल खबरें। थैंक यू सर। मुझे पूछना यह है कि जैसे कश्मीर की अगर बात आती है तो आतंकवादी या बंदूक की बातें जरूर होती है, उसमें हर पिक्चर में होती है। तो क्या ये इस पिक्चर में भी ऐसी कोई बात है? सर, आपका सवाल किसके लिए है? कोई भी दे सकते हैं। I believe let the directors handle this. ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है। तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की। जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव होता है। तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानी आई है। तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है, वो राइट कश्मीर है। कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे। पॉजिटिव बात भी है कि कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है, हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा। तो इसमें बात ज़रूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ख़राब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है। ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी की कहानी है। ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है। हर उस कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें की, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से। और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये। तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये। बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए। ये इस फिल्म में दिखेगा आपको। क्या बात है, व्हाट अ लाइन एट द एंड, बिना पिस्तौल के भी। आई थिंक दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ आवर ब्यूटीफुल कश्मीर। मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, मैंने ट्रेलर देखा और आप जैसा बता रहे हैं कि ये बाप और बेटे की इमोशन की कहानी है, लेकिन ये फिल्म में ये ट्रेलर देख रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है। और कश्मीर और मंदिर बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं आज की तारीख में, और बहुत सारी घटनाएं भी हो रहे हैं। और इस ट्रेलर के अंदर दोनों शब्द है, कश्मीर भी है और मंदिर भी है। और आप बाप बेटे कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इसमें मंदिर बनाने के ऊपर ही एक फिल्म बन रही है जो बाप बेटे के बीच की कश्मकश है। तो ये सर एक संवेदनशील मुद्दा भी मुझे लग रहा है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? नज़र की बात है सर। आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें, क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें। हाँ, मंदिर की बात है, क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है। उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है।
चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आते, तो कश्मीर में मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है। अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है। तो हम तो इस सोच से नहीं आए, हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। अगर इस सोच से हम आते तो शायद इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता, लेकिन हमारी जो सोच है सच दिखाने की है कि वहाँ पे एक टाइम था जब खराब था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉजिटिव थे। उन लोगों के मन में क्या था, उन लोगों की ऐसी कौन सी सोच थी जो आज कश्मीर चीज़ों से निकल के बाहर आया है, उन लोगों की कहानी तो कोई बताएगा। तो ये उनकी कहानी है। मंदिर की बात है इसमें, देश में अगर कुछ मंदिर की बात चल रही है, ये कोइंसिडेंस है। दिस फिल्म वॉज प्लान्ड लास्ट ईयर। अब जो हो रहा है ये कृष्ण जी की लीला है। शायद इस फिल्म के थ्रू कोई ऐसा मैसेज सबके पास जाना हो कि इस नज़रिए को जो हम फिल्म से ला रहे हैं, मंदिर के नज़रिए को, लड़ाइयों के नज़रिए को, शायद किसी अलग तरीके से दिखाएं हम, और किसी एक आदमी की भी सोच बदली कंट्रोवर्सी से या संवेदनशील से पॉजिटिव की तरफ, तो आई थिंक हमारी फिल्म की जीत होगी। मेरा सवाल दरअसल के लिए है क्योंकि मुझे ये शायद अच्छी तरह से पता है, ये बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो रही है कश्मीर के ऊपर आपकी, राइट है जी। और आप वहाँ के लोगों से मिले हैं और बातें भी काफ़ी किए हैं, तो कुछ नज़रिया शेयर करना चाहेंगे कश्मीर को? मैंने ये फिल्म पहले की थी एंड उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी। एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे। एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा। मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे वहाँ पर, इतने वार्म है। तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ मैं फिर से वापस लौटा हूँ। सो इट ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, विलेन सर के साथ है। सर, हेलो सर, ये सर आपके साथ सर, ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई, हंसते हुआ एक किलर स्माइल था वो, और बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने वो नहीं देखा, ट्रेलर नहीं देखा, तो आप किरदार के बारे में क्या बताऊं? इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव है कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी कि वो सही है या नहीं, बस दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी थिएटर में जाके मिलेगा देखने को, समझने को, और नहीं मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन गिव एज ऑफ नाउ। एनी मोर क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन विल बी रैपिंग अप विद द ट्रेलर लॉन्च इवन। In that point of time, वो शॉट के दौरान की you know this is something very inspiring and I also want to coordinate that thing। एक आपका डायलॉग भी है वहाँ पे कि मैं खेलेगा, आप लोग को याद है वो सचिन तेंदुलकर का इनिंग्स, वसीम आई थिंक इट वाज वकार यूनिस, उनको बॉल लगा था बहुत जोर से, you know चोट लगा था, and then he loudly said 16 years old Sachin said loudly that मैं खेलेगा। So I think that's a brilliant reference as well, so that shows about your gut and plight as well। मुझे बताओ that one moment from the shoot ड्यूरिंग द शूटिंग जहाँ पे आपको लगा कि हाँ दिस इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, ये शायद मैंने प्रिपेयर नहीं किया है ज़्यादा, या फिर वंस यू केम आउट ऑफ दैट शूट या सीन आपको लगा कि यार मतलब चलो ठीक है निकल गया अच्छे से? चैलेंजिंग क्या था? वी ट्रेन्ड अ लॉट फॉर क्रिकेट, लेकिन वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। इनफैक्ट वो चैलेंजिंग बहुत ही फनी तरीके से था, क्योंकि हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे एंड तभी फिर सौमित्र सर, विनय पाजी, सम्राट, एवरीवन यूज्ड टू बहुत डांटते थे कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं आए, यहाँ पर शूटिंग करने आए हो। तो उस तरीके से कभी कभी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था। लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम माय गैंग आए हियर एंड उनके साथ भी ये बहुत हुआ है, वो वही मेमोरीज याद कर रहे हैं अभी। सो वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट एंड विनय पाजी एंश्योर्ड के, एंड स्पेसिफिकली सम्राट सर ऑल्सो, के इन्होंने एंश्योर किया कि एक्टर्स को एक कंफर्ट मिले। एंड फॉर अस ऐसा कुछ काफ़ी चैलेंजिंग है। यू विल सी द फिल्म इज प्रीटी, इट्स अ बिग फिल्म, इट हैज सम टफ शॉट्स, लेकिन वो करने में जितना इजी करा सकते हैं हमारे लिए वो इजी किया था उन्होंने। लेकिन चैलेंज बस यही था कि क्रिकेट नहीं खेले तो फिर बॉल ले लेते थे हमारे पास। सो दोस आर द फनी थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन।
and otherwise it was a overall very smooth experience. बचपन की याद आ गया, मम्मी एकदम बोलते थे कि 6 बजे तक खेलो, उसके बाद घर आ जाओ, नहीं तो बॉल बैट सब छीन लेंगे. 100% वो बहुत हुआ है. Yeah, but tell us about I'll come back to you as well, sir. The overall film, it takes a lot of guts to kind of make something like this and present it to the public. जब पहले, of course, when I talk about guts, it also correlates with inhibitions. When you were making, कुछ inhibitions था दिमाग में कि चलो मतलब इतना दिखा सकते हैं, फिर इतना नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ inhibitions या thought कोई भी था वहाँ पे where you felt कि मतलब शायद यहाँ पे कोई एक line draw करना चाहिए? Did you have any thoughts like that? नहीं, it was never like that. We are very clear कि ये कोई एजेंडा बेस्ड फिल्म नहीं है, ये एक इमोशंस की कहानी है, फादर और सन के रिश्तों की इमोशन की कहानी है, which are true. We never try to find a agenda based thing जिसमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ इन्फ्यूज करना पड़े. वेरी क्लियर वी वर कि हमें एक बाप बेटे की कहानी दिखानी, और जब वो रिश्तों के इमोशन सही होते हैं तो मेरे को लगता है कहानी सही होती है. सो देयर वाज ओनली वन कॉन्फ्लिक्ट कि कहीं ना कहीं इसको ट्रेलर को वो दिखाते हुए ये ना लगे कि ये कोई अलग तरह से बात हो रही है कश्मीर पे जो हमेशा होती है. तो उस लाइन को बड़े ध्यान से हमको ड्रॉ करना पड़ा कि इस ट्रेलर को हम उस चीज़ से बचाएं, क्योंकि ये कहानी क्रिकेट की भी है, कृष्णा की भी है और कश्मीर में है. तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कश्मीर, बट इट्स नॉट एजेंडा बेस्ड फिल्म. जब इमोशन सही हो कहानी के और रिश्तों के और किरदारों के इमोशन पता हो हमको तो सब सही हो जाता है, और वैसे ही हुआ है. और मेरे एक्टर्स बड़े अच्छे थे तो मुझे बड़ा पता नहीं चला कैसे. वी वर एबल टू ब्रीफ देम वेल, दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि हम बड़े क्लियर थे कि हमें बनाना क्या है. वो ब्रीफिंग सही थी तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल. सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण जी का आशीर्वाद है, सो आई थिंक नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और थिंग. पहला अप्रूवल जब भट्ट साहब से आता है ना किसी चीज़ को कि ये सही है, तो जैसे वो सचिन और कृष्णा पे बोलोगे तो हम भी इस इंडस्ट्री में भट्ट साहब को मानते हैं ऐसे, तो इन्होंने बोला सब सही है तो बस सब सही है. फिर क्या बात है. Wonderful. I'll come to you as well. We all are fans of cricket. I know you are a die-hard fan of cricket as well. Just like we worship Sachin Tendulkar, we also worship Virat Kohli. अगर मैं आपको पूछूं कि सचिन तेंदुलकर सर से एक शॉट सीखने का आपको मौका मिले एंड विराट कोहली सर से एक शॉट सीखने का मौका मिले, अलग-अलग आपको बोलना पड़ेगा. What would be the shots that you will pick? It's simple. सबसे क्लीशे सवाल का ये आंसर है. It's obviously the straight drive from Sachin sir. And actually एक वीडियो है जो मैंने विनय पाजी को भेजी थी. And that happened out of the blue. कि जहाँ पर in an event सचिन पाजी we had met and वही मुझे straight drive ही समझा रहे थे, और मैंने तभी ऐसे बोला था कोई cool shot समझाओ, तो मैंने बोला मुझे cool नहीं होता, basic by the book जाना है. तो वो एक memory थी. And of course with Virat it would be the cover drive. और कभी-कभी वो जो flick मारते थे, very classy, very cool. Yeah. सब मीडिया के साथ एक बार बात करें. Yes, we'll come to that as well. I'll just invite Mahesh sir over here as well. Could you please kindly come on? There are moments I don't want to come and steal this. But if you could just say like a word or two about him, because I'm sure you must have seen his journey. I will say from here because Yeah, sure, that works. I'll bring up the mic to you, that sir. space is there. Absolutely, sir. आपको कब लगा कि ये लंबे रेस का आप वहाँ जाके छोड़ेंगे. I think that's very important कि एक बात मुझे, एक तो जब मैं बात कर रहा था और रशीद बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि दोनों के बीच में एक कोर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये बहुत ही लाइफ अफर्मिंग नैरेटिव इनका है. जैसे विनय ने कहा कि एक बाप बेटे की कहानी है और कृष्णा क्रिकेट और कश्मीर की कहानी, और इसमें कहीं पर इसको किसी किस्म की इनहिबिशन महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैंने जब इनसे पहले मरतबा कहानी सुनी थी तो मुझे लगा था कि नीयत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती. जब इंसान की नीयत पाक होती है, साफ होती है, और वो हुकस बुकस टाइटर अपने आप में ये कहता है कि हम दोनों एक ही हैं, राइट. तो कहीं पर वो डिविजिव जो एजेंडा होता है आज की दुनिया में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के दौर में पैंडेमिक डिस्पेयर का है, उदासी का है, जो गाजा में हो रहा है, जो दुनिया